जंगल में सुनहरी सुबह थी। पेड़ों से छनती किरणें, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल खुशनुमा था। तोता गाना गा रहा था, खरगोश गाजर ढूंढ रहा था और हाथी अपनी सूंड से पानी उछालकर नहा रहा था। इसी बीच एक पेड़ की डाल पर बैठा मंटू बंदर जम्हाई लेते हुए बोला, अरे बाप रे, आज तो बहुत भूख लगी है। केले फल सब खा खा के ऊब गया हूं। वो आसमान की तरफ देखता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे भगवान, कुछ मजेदार खाने को भेज दो ना आज, कुछ नया, कुछ तड़का लगने वाला। अचानक एक हवा का झोंका आता है, पत्ते सरसराने लगते हैं और उसी के साथ उसकी नाक में आती है लजीज खुशबू। मंटू नाक उठाकर सूंघता है, ये तो चिकन जैसा लग रहा है। अरे वाह, कोई तो कुछ तला रहा है। वो फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरता है, नाक पकड़े उस खुशबू की दिशा में निकल पड़ता है। कभी बाएं सूंघता, कभी दाएं, जैसे कोई फूड डिटेक्टिव। सीन 2, लोमड़ी की रसोई। 2:20, 4 मंटू झाड़ियों के पीछे पहुंचकर झांकता है। वहां लोमड़ी चंपा आग पर कुछ पका रही होती है। वो गुनगुनाती है, चंपा की रसोई सबको लगती है स्वादिष्ट। बर्तन में उबलता चिकन दिखाई देता है, भाप ऊपर उठ रही है और मसाले की खुशबू हवा में फैल रही है। चंपा एक हाथ में लकड़ी का चम्मच और दूसरे में नमक की डिब्बी लेकर कहती है, थोड़ा नमक और बस, अब तो राजा भी उंगलियां चाटेगा। मंटू के मुंह से लार टपकने लगती है। वाह, चिकन की सब्जी, ये तो मैंने आज तक खाई ही नहीं। वो धीरे धीरे झाड़ियों के और पास सरकता है, पत्ते हटाता है, पत्थर पर चढ़ता है और पूरी आंखें फैलाकर देखता है। एक मक्खी उसके नाक पर बैठती है। वो छींके मारता है। छींस! लोमड़ी चौंक जाती है। कौन है वहां? मंटू जल्दी से झुककर छिप जाता है। सीन 3, चालाकी की योजना। 4 5:30। मंटू धीरे से एक पेड़ पर चढ़ता है और सोचने लगता है, अगर मैं थोड़ा इंतजार कर लूं और फिर झट से बर्तन उलट दूं, आधा चिकन मेरा। वो पत्ते तोड़कर नक्शा बनाता है कि कहां से उतरेगा, रस्सी बांधता है, पत्तों से चेहरा ढकता है जैसे कोई जंगल का सीक्रेट एजेंट। वो धीरे धीरे छत से उतरता है, पैरों के बल चुपचाप चलता है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में चोर चलते हैं। अचानक उसके पैर के नीचे टहनी छर्र की आवाज करती है। लोमड़ी पलटकर बोलती है, कौन है वहां? मंटू झट से बर्तन के पीछे छिप जाता है, सांस रोके बैठा है। लोमड़ी इधर उधर देखती है, फिर बोलती है, शायद हवा चली होगी, और मुस्कुराकर फिर से पकाने लगती है। मंटू धीरे से फुसफुसाता है, उफ, बच गया, अब बस सही टाइम का इंतजार। सीन 4, पकने की खुशबू और मंटू की गड़बड़। 5:30, 7:10। करी अब पककर तैयार थी, भाप उठ रही थी, खुशबू पूरे जंगल में फैल चुकी थी। मंटू के पेट की गुर्र आवाज सुनाई देती है। वो फुसफुसाकर बोला, अब या कभी नहीं। वो छलांग लगाकर नीचे उतरता है, बर्तन पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। उसका हाथ जल जाता है। वो बर्तन छोड़ देता है और बर्तन हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे स्लो मोशन में घूमता है। करी सीधे उसके ऊपर गिरती है। छपाक! अब मंटू के सिर से लेकर पूंछ तक पूरा मसाला ही मसाला। वो बोला, अब तो मैं ही चिकन करी बन गया। सीन 5, लोमड़ी का गुस्सा और मंटू का डर। 7, 10, 9 सांड। लोमड़ी पीछे मुड़ी और गुस्से से चिल्लाई, अरे तू मेरा खाना चुरा रहा था। मंटू डर के मारे भागने लगा, लेकिन चिकन की हड्डी पर फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा बदन करी में लिपटा, नाक पर टमाटर का टुकड़ा, सिर पर प्याज की रिंग्स। वो किसी स्पेशल डिश जैसा लग रहा था। लोमड़ी पहले गुस्से में थी, फिर हंसते हंसते बोली, अब तू ही मेरी डिश बन गया, मंटू करी स्पेशल। मंटू गुस्से में बोला, हंस मत, मैं तो बस खुशबू देखना चाहता था। लोमड़ी बोली, तो पहले पूछ लेता, चोरी की क्या जरूरत थी। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। सीन 6, दोस्ती खाना और सीख। 9 स्पा 11:40। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, चलो जो बचा है वो बांट लेते हैं। वो आग के पास बैठते हैं। लोमड़ी बर्तन में से थोड़ा चिकन निकालती है। मंटू उसे मजे से खाता है। वो कहता है, वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं मिला। चोरी नहीं, दोस्ती का स्वाद सच में कमाल है। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, यही तो असली मजा है, साथ में बांटकर खाना।
जंगल में सूरज धीरे धीरे ढहा